आप पे और श्री राजेश राजौरा के बिहाफ पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस ये चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है। मैं आप सब लोग का भैया हो जाओ तो बाकी का काम आप सब लोग का मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पे पधारे हैं। राजेश और मैं आज आपसे बात करने के पीछे दो छोटे से उद्देश्य हैं। एक, मुझे कोविड की जो अब तक हमारे पास ट्रेंड हमको दिख रहा है वो आपके और आपके माध्यम से, भाई अगर आप बात करोगे तो ना थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा शांति बना लें, 1 मिनट प्लीज। जो आंकड़े हमारे पास हैं वो आपके जानकारी में और आपके माध्यम से जनता की जानकारी में ला सकें। जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं वो आपके संज्ञान में ला सकें, और साथ में आपका जो विस्तृत अनुभव है उससे अगर आप लोग कुछ सलाह देना चाहें उसको सुन सकें, और कुछ बात आप कहना चाहो तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश भी कर सकें। छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मुश्किल से 7 मिनट लगेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उसकी तरफ। नेक्स्ट, ये आज की स्थिति है कोविड का, जो सिचुएशन है डैशबोर्ड के हिसाब से देखेंगे। पहली बार आज देश में 1 लाख का फिगर क्रॉस हुआ है। 1,03,000 कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ भी जो अब तक का हाईएस्ट फिगर है वो है आज 3,398। कभी इतने केस मध्य प्रदेश में नहीं आए जितने आज रिपोर्ट हो रहे हैं, और उस कारण से जो पॉजिटिव केसेस की संख्या थी उसमें काफ़ी तेजी से उसकी गति बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में अब 22,654 पॉजिटिव कोविड केसेस हैं। ये नंबर भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, हम लोग कई बार थोड़ा आकलन करने की कोशिश करते हैं अपनी दृष्टि से कि बाकी प्रदेशों में क्या स्थिति है, चूँकि ऑब्वियसली उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हमारा प्रभाव दूसरे प्रदेशों के ऊपर पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव केस जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में 7वां हाईएस्ट नंबर पॉजिटिव केस रिपोर्ट होने का है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केस हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो ये संख्या 57,000 तक पहुंची हुई है। एक दिन में उनके पॉजिटिव केस 57,000 हो रहे हैं। एंड वी कैन ओनली सी के महाराष्ट्र के अगर एक्टिव केस देखें तो 4,31,000 एक्टिव केस हैं। हम अपने 22,000 केसेस को लेके चिंता करते हैं, लेकिन देखते हैं कि अगर स्थिति कंट्रोल में ना रहे तो कहाँ तक पहुँच सकती है। जस्ट उसकी एक बानगी आपके सामने है। नेक्स्ट है, जो एक्टिव केस का लोड है उसका अगर हम स्टेट वाइज कंपैरिजन देखें कि देश में एक्टिव केसेस में किसका कितना शेयर है, तो 1 मिनट के लिए महाराष्ट्र को छोड़ भी दें तो हमारा शेयर भी अब 3.4% एक्टिव केसेस में मध्य प्रदेश का दिखता है। ये नंबर छोटा दिखता ज़रूर है, लेकिन मैं आपके ज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कभी भी हमारा शेयर 3% पहले टच ही नहीं किया। पहली बार है कि हम 3.4% एक्टिव केसेस का लोड ले रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी ग्रोथ रेट देखेंगे, इस चार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट जो है वो राइट साइड के नीचे वाला अगर आप चार्ट देखेंगे उसमें जो नीला ग्राफ है वो पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है कि हमारी पॉजिटिविटी का ट्रेंड क्या है। पॉजिटिविटी का अर्थ ये कि कितने टेस्ट हमने करे और उसमें कितने पॉजिटिव आए। हमारी पॉजिटिविटी जनवरी एंड में 1.1% के रेंज में थी कि हम 100 टेस्ट करते थे तो 1 टेस्ट पॉजिटिव आता था, और एक बहुत कंफर्टेबल सी स्थिति थी। देश की भी कंफर्टेबल स्थिति थी, लेकिन हम अपनी स्थिति से बहुत संतुष्ट हुआ करते थे। उसमें पिछले दिनों में ये 7 डे रोलिंग एवरेज है पॉजिटिव का, अर्थात 7 दिनों का हम औसत निकाल के करते हैं, तो वो 10.4% हो गया। मतलब करीबन 10% हमारी पॉजिटिविटी बढ़ गई है, और उस कारण से केसेस की ग्रोथ रेट भी बढ़ गई। नॉर्मली हमारी अगर हम अब तक की टोटल पॉजिटिविटी देखें तो वो खाली 4.7% है, लेकिन पिछले 7 डेज में वो 10.4% पे चल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये ग्रॉस आंकड़ा थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिविटी नहीं है और कुछ ज़िलों में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करने की कोशिश करी है। नंबर ऑफ केसेस का ग्रोथ आप देखेंगे, एबनॉर्मली हाई ग्रोथ है हमारे हिसाब से।
अगर आप देखेंगे 14 मार्च के बाद से ग्राफ हमारा बहुत तेजी से एक्टिव केसेस का आगे बढ़ रहा है, उसकी स्लोप बहुत ज़्यादा है। एक हफ्ते में जहाँ 21 फरवरी में 1781 केस थे, उससे पहले हफ्ते में ये 1200 के आसपास थे, वो अब 18,168 केस आ रहे हैं। मतलब करीबन 15 गुने केस एक हफ्ते में जो फरवरी में आते थे उससे 15 गुना तक केसेस की संख्या होने लगी है। नेक्स्ट, ये चार्ट कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लॉगरिथमिक स्केल प्लॉट करके देखते हैं कि हमारी इंक्रीज का रेशो क्या है। तो अभी आप देखेंगे हमारा सबसे हाईएस्ट केस 19 सितंबर को रिपोर्ट हुआ था, 2607 केस हुआ करते थे और हम लोग सोचते थे कि हमारी पीक आ गई है। अभी हम उससे कहीं आगे हैं, 3300 से ज़्यादा हमारे केस आने लगे हैं। और उसका अगर आप चार्ट का स्लोप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि ग्रोथ जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। जो फर्स्ट पीक पे जो ग्रोथ दिखती थी, अभी उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ हमारे केसेस में आ रही है। नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा कि ग्रॉस आंकड़े कई बार मिसलीडिंग होते हैं। अगर हम कुछ उन जिलों को देखें, 10 जिले जो हमारे सबसे ज़्यादा केस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 26% केस लोड अभी इंदौर का है, 19% भोपाल का है, जबलपुर 7% है, ग्वालियर 4% है, रतलाम 3%, खरगोन, उज्जैन, बैतूल, बड़वानी, छिंदवाड़ा सब में कुछ ना कुछ केस लोड है। लेकिन अगर आप लास्ट 7 डेज की पॉजिटिविटी का आंकड़ा देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं भोपाल में बैठा हूँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बट भोपाल की पॉजिटिविटी एबनॉर्मली हाई है। लास्ट 7 डे का एवरेज भी 19% का है और कुछ दिनों में तो ये पॉजिटिविटी 24% तक पहुंची हुई है। एबनॉर्मली हाई पॉजिटिविटी अभी भोपाल में है। रतलाम में 16% की पॉजिटिविटी है, खरगोन में 15% की पॉजिटिविटी है, बड़वानी में 16% की पॉजिटिविटी है। नॉर्मली अपन जैसे मुझे याद है कई बार हम लोग आपसे पहले भी बात करते थे तो मानते थे कि WHO ये कहता है कि हमारी पॉजिटिविटी कंफर्टेबल पोजीशन में होने के लिए 5% से नीचे होना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी अभी हमारी चल रही है। नेक्स्ट, ये हम अपने उसको कई बार ट्रैक करते हैं कि हम किस तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं और किस तरह से उसकी पॉजिटिविटी आ रही है। तो पिछले कुछ दिनों में देखेंगे आप लगातार हमारी पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है। टेस्ट के जो लोग टेस्टिंग के लिए हमारे फीवर लैब्स में आ रहे हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको पता है मध्य प्रदेश में शुरू से हमारी स्ट्रैटेजी टेस्टिंग के बारे में ये है कि हम किसी को डिनाइल टेस्टिंग पे नहीं है। जो भी अपना टेस्ट कराना चाहे बिना क्वेश्चन पूछे हम उनके टेस्ट करते हैं। कितने लोग हमारी लैब्स पे टेस्टिंग पे आते हैं उसका आंकड़ा लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है। पहले 15,000 लोग एवरेज हमारे पास आ रहे थे टेस्टिंग के लिए, अभी वो फिगर बढ़ते बढ़ते 30,000 के आसपास पहुंच गई है। हमारा आकलन ये है कि और जिस तरह की लैब्स पे लाइनें हमको दिख रही हैं, ये संख्या शायद हमारी और आगे भी बढ़ सके, जो लोग अपना टेस्ट कराने के लिए हमारे लैब्स पे आ रहे हैं। नेक्स्ट, जो हमारे पेशेंट हैं, कई बार ये बात मेरे को सुनने में मिलती है कि साहब वो अभी पॉजिटिव तो निकल रहे हैं लेकिन असिम्प्टोमेटिक ज़्यादा हैं। दैट इज़ नॉट करेक्ट। हमारी रिकॉर्डिंग ये कहती है कि जैसे पहले लगभग 60-40 का रेशो होम आइसोलेशन और अस्पताल में होता था, लगभग सेम रेशो चल रहा है। तो ये कहना कि अब केसेस सीरियस नहीं होते, ये थ्योरेटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि लगभग सेम रेशो अभी भी है। 61% होम आइसोलेशन में, 39% हॉस्पिटल्स में है। और जो हॉस्पिटल्स में है उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट पे 27% पेशेंट हैं। अगेन इट इज़ द सेम ट्रेंड। पहले भी ये होता था कि जो केस आते थे उसके करीबन 25% ऐसे होते थे जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। अभी ये फिगर 27% है। तो मेरी ये मान्यता है कि केसेस की सीवियरिटी में ना कोई बढ़ोतरी हुई है, ना कोई उसमें कमी आई है। नेक्स्ट, उसी दृष्टि से हम लोग लगातार अपने बेड कैपेसिटी को रैशनलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। अल्टीमेटली अस्पतालों में बेड की उपलब्धता हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोविड के केस बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कोप कर पाएगा नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कहीं कोई असीमित संख्या बिस्तरों की नहीं होती और जहाँ भी जो रेस्ट्रिक्शंस आती हैं वो इसी दृष्टि से आते हैं कि हम अपने हॉस्पिटल सिस्टम को ओवररन ना होने दें बढ़ते हुए केसेस की संख्या से। अभी हम 14,387 बेड प्लान करके चल रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, 12,692 उसमें से हमने तैयार कर लिए। रेशो के हिसाब से लगता है कि अभी कंफर्टेबल पोजीशन है, बट फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये ग्रॉस आंकड़े हैं, इनके जिलों की पोजीशन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जैसे ICU SDU बेड हमारे 37% दिखा रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर हम उसको जिलों वार देखेंगे तो कुछ जिलों में ये आंकड़ा 70% तक पहुंचा हुआ है कि जो हमारी बेड कैपेसिटी है उसका 70% तक यूज़ हो रहा है। उसको आगे बढ़ाने के प्रयास यद्यपि जारी हैं,
बट आप सब लोग समझेंगे कि पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनली थ्रेटन, चैलेंजिंग फील कर रहा है कि उसको हम किस लेवल तक आगे बढ़ा सकें, कितने पेशेंट केस लोड को हम ले पाएंगे, ये एक चुनौती बनी हुई है। इसीलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा मोटिवेट करना शुरू किया है कि अगर गवर्नमेंट सिस्टम में कैपेसिटी ना हो तो लोग प्राइवेट सिस्टम में कैपेसिटी कर सकें। आपको याद होगा पहली वेव में प्राइवेट सेक्टर लगभग ना के बराबर था। भोपाल में कुल 3 जगह इलाज हुआ करता था, अभी भोपाल में करीबन 40 जगह कोविड का इलाज होता है और प्राइवेट सेक्टर के पास लगभग 12,000 बिस्तर की क्षमता अब उपलब्ध है जिसमें वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। फिर भी बहुत सारी जगह अच्छे अस्पतालों में बेड की उपलब्धता एक चुनौतीपूर्ण विषय है। अगर आप इंदौर में किसी को पूछेंगे कि बॉम्बे हॉस्पिटल में बेड है तो वो बताएगा एक लंबी वेटिंग लगी हुई है। हर आदमी बेस्ट हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो कई बार वो चुनौती भी सामने रहती है। आगे छोटा सा मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अब तक हमने 42,23,858 लोगों को टोटल वैक्सीनेशन डोज हमारी लगी हैं। 42,23,000 वैक्सीनेशन डोज हमने लगी हैं। नेक्स्ट लो। ये जिस दिन हमने बहुत ज़्यादा 1 अप्रैल को, चूंकि बड़ा उत्साह का दिन था, उस दिन 45+ पहली बार वैक्सीनेशन के लिए आने लगे थे, तो उस दिन हम करीबन 3,80,000 लोगों को वैक्सीन लगा पाए। अभी कल की जो फिगर थी 3 तारीख की, 2,84,000 लोगों को हम वैक्सीन लगा पाए। वैक्सीन की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी सप्लाई और डिमांड दोनों में चुनौती होती है। जो होती है तो सप्लाई को रेगुलर नहीं होती है कि कहीं स्टोर में रखी हो, डेली सप्लाई मैनेज करते हैं, लेकिन उस डेली सप्लाई को लाने के बाद लगाना भी उतनी बड़ी चुनौती होती है। जैसे भोपाल में हम कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन डे में हम 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाएं। अभी कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जब हम 30,000 से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाए हों। मतलब कभी भी हम अपने लक्ष्य के अनुरूप वैक्सीन नहीं लगा पाए, जबकि हम बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर खोल के बैठे हुए हैं। तो दोनों तरह की ये चुनौती भी बनी हुई है। अगर हम अपने टारगेट पॉपुलेशन को देखें तो 60+ जिनको हम कहते थे, अभी केवल 28% लोगों को वैक्सीन लगी है और 45 से 60 के पॉपुलेशन में केवल 7% लोगों को वैक्सीन लगी है। मतलब एक बहुत बड़ा रास्ता है वैक्सीनेशन का जो अभी हमें तय करना है। आगे चलो। हाँ, 60+। आगे लो, आगे लो, आगे लो। थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस राजेश रजोरा जी ने हमारी मदद करने के लिए लगाई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो उनके बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे महत्वपूर्ण है। जो कोविड के महामारी के विरुद्ध रोकथाम के लिए आवश्यक कदम है वो मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ से दूरी, ये 4 मूल मंत्र हैं। इसका पालन कराने के लिए जो है गृह विभाग ने उच्चतम स्तर पर लिए गए समीक्षाओं और निर्णय के उपरांत जो विभिन्न कार्रवाई की है वो संक्षेप में आपके सामने है। आप सब लोगों की जानकारी में है 14 जिलों में संडे लॉकडाउन और हर दिन नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश हैं। किसी भी जिले में कोई जुलूस या मेला आयोजित नहीं हो सकेगा। 50% से कम कैपेसिटी के जो हॉल हैं उनमें 100 से ज़्यादा व्यक्ति फंक्शन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे और जिन जिलों में 20 से कम पॉजिटिव केसेस हैं वे भी इस बारे में निर्णय कर सकते हैं। ये अधिकार जो है जिला आपदा प्रबंधन समितियों ने सौंपे गए हैं। ऐसे ही शादी समारोह में संख्या 50 नियत है और जो शव यात्रा मृत्यु भोज है उनमें 20 है। ये संख्याएं अलग अलग जिलों में कुछ DCMC के निर्णय के उपरांत जिला कलेक्टर्स ने 144 के ऑर्डर्स में इसको समाविष्ट किया है। नेक्स्ट, जिम, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल जो है उन सब जिलों में बंद है जहां साप्ताहिक जो औसत है प्रतिदिन का वो 20 से ज़्यादा कोविड केसेस पर डे का है और ये अधिकार जो है DCMC को उन जिलों में भी दिए गए हैं जहां पर जो है 20 से कम संख्या है। ऐसे ही धार्मिक स्थलों को बंद रखने या उसमें संख्या को नियंत्रित करने के जो है वो आदेश है और उसमें जिला आपदा प्रबंधन समिति से निर्णय कराने के उपरांत कलेक्टर्स ने 144 में अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्थाएं जिलों में दी। जो भी 100 से ज़्यादा गैदरिंग होती है उसमें परमिशन जो है आवश्यक की गई है। रेस्टोरेंट जो है वो बंद किए गए हैं, उसमें टेक होम की व्यवस्था, होम डिलीवरी व्यवस्था अलाउ की गई है। नेक्स्ट, जो महाराष्ट्र के बॉर्डरिंग जिले हैं इनमें थर्मल स्क्रीनिंग जो बसें आती जाती हैं
और जो बसें हैं थर्मल स्क्रीनिंग जो सभी यात्री आते हैं कारों में या स्कूटर में, बसें जो हैं उनको रोकने के आदेश हो गए। महाराष्ट्र से कोई बस जो है मध्य प्रदेश में नहीं आती और मध्य प्रदेश से कोई बस महाराष्ट्र में नहीं आती। आदेश जो है 15 अप्रैल तक लागू है। स्कूल और कॉलेजेस जो है वो 15 अप्रैल तक 7 शहरों में बंद है, सभी प्रकार के स्कूल और कॉलेजेस। और प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो है पूरे प्रदेश भर में वो कक्षा 8वीं तक 15 अप्रैल तक बंद है। और विभिन्न आईसी एक्टिविटीज जो है ये लगातार की जा रही है। मैं यही बताना चाहूँगा कि विभिन्न जिलों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इसमें 1,61,000 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, और इससे केवल मार्च महीने में ही 1,85,00,000 रुपए का जुर्माना की राशि वसूल की गई है। भरोसा ये रहता है कि आईसी के माध्यम से लोगों में जन जागृति पैदा करके मीडिया के सहयोग से मास्क लगाने की प्रवृत्ति जो है वो 100% सुनिश्चित कर सकें। ये एक बहुत हरक्यूलियन टास्क होगा, पर इस दिशा में काम लगातार आपके सहयोग से हमें करने की आवश्यकता रहेगी। 636 जो है वो दुकानें या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वो मार्च के महीने में 24 घंटे या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए सील किए गए हैं, जो जहाँ पर कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनका फॉलो नहीं किया जा रहा था। और प्रदेश भर में 1580 FIR जो है वो मार्च में कोविड के वायलेशन, चाहे वो लॉकडाउन का वायलेशन हो या जो है वो विभिन्न गाइडलाइंस उनका वायलेशन हो, इस पर FIR दर्ज की गई है। तो ये लगातार जो है सतत इवॉल्विंग प्रोसेस है। जो पेंडेमिक जैसा सुलेमान साहब बता रहे थे कि उसकी बढ़ोतरी और तेजी से हो रही है, और इसमें जन जागृति पैदा करने में मीडिया की महती भूमिका है। और इसके साथ साथ जो है जहाँ तक रोकथाम करने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वह राज्य सरकार जो है वो सतत इवॉल्विंग सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और जो भी निर्णय हैं जिससे जनमानस कम से कम उनके रोजगार प्रभावित हों किंतु कोविड रोकथाम की दिशा में प्रभावी सिद्ध हों, ऐसे कदम उठाने के लगातार प्रयास होते रहेंगे।